वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि पेपर किस सीक्वेंस में आता है, कौन से यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और 4 पेज का पेपर कैसे लिखना है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पर बेस्ड है, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पेपर पहले हो चुकी एग्जाम पर आधारित है, सिर्फ सीक्वेंस और पैटर्न समझने के लिए दिखाया जा रहा है। यह कोई वास्तविक परीक्षा से संबंधित नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर के ओवरऑल स्ट्रक्चर की। तो ये पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का। इसका कोड 42805 होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा बीए फिफ्थ सेमेस्टर। ये पेपर आपका मेन और बैक में भी देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर है। पेपर टाइम एग्जाम में टोटल 2 घंटे मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 70 या 75 यूनिवर्सिटी के हिसाब से। पेपर को जनरली 3 या 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिससे एग्जामिनर ये देख सके कि स्टूडेंट हर यूनिट से पढ़कर आया है या नहीं। इस जियोग्राफी पेपर का सॉल्व चाहिए तो कमेंट में सॉल्व लिखिए और जिसने बीए में एडमिशन लिया है उसके साथ शेयर करें। ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करें। सेक्शन ए एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यह आपको पहले ही पेज पर देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए सबसे पहले आता है और ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है। एमसीक्यू का मतलब होता है 1 वर्ड क्वेश्चंस। यहां आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अगर शॉर्ट आंसर आते हैं तो कम से कम 75 शब्द में एक क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता है। हर यूनिट से 1 से 2 सवाल जरूर बनते हैं। इस सेक्शन का पर्पस होता है बेसिक नॉलेज चेक करना। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार भी ढंग से पढ़ लिया है तो यहां से फुल मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने 10 अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तो आपको यहां से 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। सेक्शन ए को हमेशा सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद टाइम भी बचता और आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो यहां आपको सब क्लियर हो जाएगा। सेक्शन अ वेरी शॉर्ट आंसर में आपको 10 क्वेश्चन में 30 मिनट के अंदर करना होगा। मतलब एक क्वेश्चन आप 3 मिनट में पूरा कर लेते हैं तो बहुत आराम से पेपर में टॉप कर सकते हो। मीडियम शॉर्ट आंसर पेज 2 पर देखने को मिलेगा। ए फ्लैट आता है सेक्शन बी, जहां से पेपर थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहां मीडियम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें 4 से 5 सवाल दिए जाते हैं और इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 2, जिस प्रश्न का आंसर 180 से 200 शब्दों में लिखना होता है। इसमें एक प्रश्न 15 नंबर का होता है। अगर 2 अटेम्प्ट करते हैं तो यहां से आपके 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। और सेक्शन बी में 40 मिनट अगर आप लेते हैं, पॉइंट वाइज लिखना होता है। हेडिंग और अंडरलाइन आराम से हो जाएगा। एक प्रश्न 20 मिनट में करना होता है, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना करके अपने क्वेश्चन पर फोकस करें। पॉलिटिकल साइंस पेपर में बेसिक ऑफ यूके, यूएसए और स्विट्जरलैंड एंड चाइना ईटीसी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। यह पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस सब्जेक्ट में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था, न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना होता है। राज्य, सरकार और संविधान मिलकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था समाज के विकास और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि स्टडी की जाती है। पॉलिटिकल साइंस सिलेबस का ये एक कंपलसरी और मेजर पार्ट माना जाता है। यहां एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझते हो या नहीं। आंसर लिखते वक्त डेफिनेशन ब्लैक पेन से, हेडिंग बनाकर ब्लू पेन से साफ राइटिंग में लिखे, जिससे एग्जामिनर समझ सके आप लिखना क्या चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन करिए जो आप लिखना चाहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो डायग्राम जरूर बनाए, अगर पॉसिबल हो सके तो इससे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप भूल गए कि इसका आंसर क्या था तो प्लस पॉइंट है, अपना डायग्राम जरूर मेंशन करें। अब आता है आपका सेक्शन सी, सबसे इंपॉर्टेंट और पेपर का बैकबोन होता है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चंस पेपर पर मिलते हैं। आपको इसमें से अटेम्प्ट करना होता है सिर्फ एक प्रश्न, जो कि आपका 25 नंबर का होता है, और एक प्रश्न कम से कम 800 शब्दों में देना होता है। इसके बारे में भी बताऊंगा कैसे लिखना है। अगर आप पहले पेज से क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप पहले पेज से 20 का अटेम्प्ट कर चुके होंगे। सेक्शन बी से आपने 30 नंबर कवर कर लिए होंगे, तो आपने टोटल 50 का कवर कर लिया है। अब बात करते हैं ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन की। तो यहीं से ज्यादा मार्क्स डिसाइड होते हैं और इसी सेक्शन को ढंग से लिखने से आप पास से गुड स्कोर तक पहुंच सकते हो। इंपॉर्टेंट बात,
4 पेज का आंसर कैसे लिखना है चलिए मैं बताता हूँ। लॉन्ग आंसर लिखते वक्त एग्जाम्पल मान क्वेश्चन नंबर 1 ब्रिटिश संविधान परंपरा मूल्य और आधुनिकता का मिश्रण है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट आंसर ऐसे लिखो जैसे इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालकर बता दिया प्रश्न के बारे में। फिर डेफिनेशन दे दो एक पैराग्राफ में, उसके टाइप्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फंक्शंस बताओ, इंपॉर्टेंस बता सकते हो। डायग्राम बहुत जरूरी है, अगर आप बनाते हैं तो यही 3 से 4 पेज तक आराम से हो जाएगा। कॉमन डायग्राम्स जो पेपर में आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में अक्सर राज्य के तत्व, सरकार के 3 अंग, लोकतंत्र प्रक्रिया, संविधान संरचना और चुनाव प्रणाली जैसे डायग्राम्स बनते हैं। एग्जाम टिप, डायग्राम सिंपल प्लस लेबल्ड हो तो फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर आंसर शॉर्ट हो तो एक छोटा डायग्राम जरूर बना दो लास्ट में। कंक्लूजन जरूर लिखे जिसे पूरे आंसर का निचोड़। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इस स्ट्रक्चर से लिखने पर पेपर अपने आप 3 से 4 पेज का हो जाता है, भले कंटेंट वही हो, लेकिन पेज से 1 से 2 और 3 पेज तक हो जाता है। सब हेडिंग का खेल है। एक ही आंसर को तोड़ तोड़ के लिखो और क्लियरली से समझाता हूं देखो। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स ट्रिक, अगर एग्जैक्ट नाम या साल याद नहीं है फिर भी लिख सकते हो कैसे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स many biologists believe that modern studies suggest that it is generally accepted that, मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार कई बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसे पॉइंट बना सकते हो या आधुनिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह आमतौर पर माना जाता है कि एग्जामिनर इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसका टाइम भी बचता है। डायग्राम इंपोर्टेंट, डायग्राम टाइम प्लस मार्क्स दोनों एडजस्ट करो। चाहे डायग्राम परफेक्ट ना हो फिर भी बनाओ, और आप चाहते हैं डायग्राम की वीडियो भी अपलोड कर दूं तो कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डायग्राम के साइड में लिखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। 5 से 7 मिनट आराम से निकल जाते हैं और यहाँ पेज भी भर जाता है। एग्जाम्पल्स ठोक दो, हर पॉइंट के बाद लिखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, सच एज, लाइक, और अच्छे से कोशिश करता हूं समझाने की। पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम्पल्स जैसे नंबर 1 लोकतंत्र का उदाहरण, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नंबर 2 राज्य का उदाहरण, भारत एक संप्रभु राज्य है। नंबर 3 संविधान का उदाहरण, भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। नंबर 4 सरकार का उदाहरण, सरकार देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। एग्जामिनर को लगता है स्टूडेंट को नॉलेज है, उसी के साथ साथ स्टेप्स बनाओ। पैराग्राफ के बीच में प्रोसेस स्टेप 1 बाय स्टेप 2 बाय स्टेप 3 और लास्ट में रिजल्ट लिख दो। चाहे प्रोसेस सिंपल हो लेकिन स्टेप्स बना के लिखो, टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बनेगा एक्स्ट्रा। इंपॉर्टेंस या यूसेस सेक्शन ऐड करो, चाहे क्वेश्चन में ना पूछा हो लास्ट में लिख दो, नो प्रॉब्लम। सेफ है, मार्क्स भी मिलते हैं। कंक्लूजन को कभी मत छोड़ना, लास्ट में 3 to 4 लाइन लिखो। अतः स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और संविधान के माध्यम से समाज में व्यवस्था, न्याय और विकास सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है। एग्जामिनर भी खुश। एग्जाम गोल्डन लाइन याद रखना। हेंस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर चाहो तो सेक्शन सी लॉन्ग आंसर के लिए एक फुल रेडी मेड फॉर्मेट या बेसिक नोलागदे की एक वीडियो भी बना देता हूं। बस कमेंट करो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। सेक्शन सी का एक सिंपल आंसर बना दो। एग्जाम टिप, पॉलिटिकल साइंस में हम राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, सत्ता, संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों का अध्ययन किया जाता है। अगर आप बीए में एडमिशन लेने वाले हो या ऑलरेडी बीए स्टूडेंट हो और आपको सॉल्व पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को अपने सभी क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करें।